तो तो मैं आपको सचिन पटेल नाम है इस छात्र का। मैं आपको इस छात्र की कहानी बताता हूँ। देखना आपको ये कहानी सुनने में और देखने में इतना मज़ा आएगा, कहिएगा कि ये लड़का कितना संघर्ष कर रहा है, जो इतना अभी क्लास 9 में संघर्ष कर रहा है। देखिए उसकी तपस्या क्या है, क्योंकि जो छात्र यानी शहर में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, वो कहते हैं हमें पढ़ने में मन नहीं लगता, हम कैसे पढ़ें? इस छात्र को देखकर अगर मोटिवेशन ना मिले तब आप कहिएगा, क्योंकि ये छा तो अब इसी से मतलब सचिन से पूछ लेते हैं कि कैसे रहते हैं। तो सचिन बताओ, सबसे पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम सचिन पटेल है। ये बताओ आप कहाँ की हो? मैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का रहने वाला हूँ। मेरे गांव का नाम जोड़ीपुर है, बट मैं वहाँ नहीं रहता। मैं अपने मामा के यहाँ बांदा जिले में उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। और यहाँ नारायणी में बांदा जिले के अंदर एक नगर है, उसका नाम नारायणी में रहकर मैं पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, स्कूल का क्या नाम है आपके? मेरे स्कूल का नाम इंडियन चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल है, और जो लोरेटा में स्थित है। अच्छा, तो आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, अपने मामा के यहाँ रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ मम्मी तो आपकी रहती नहीं है कि मम्मी भी रहती? मम्मी पापा गांव में रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ आप मामा के साथ रहते हैं। ये आपके सगे मामा हैं जो पढ़ रहे हैं? नहीं, मेरे मामा के भाई हैं। अच्छा, मामा के मतलब चाचा वाचा के लड़के हैं, यानी कि मामा बोलते हैं। तो आप मतलब यहाँ रहकर पढ़ाई करते हैं और अपना खाना स्वयं बनाते हैं? नहीं, मैं और मेरे मामा दोनों लोग साथ में बनाते हैं। अच्छा, तो आप क्या क्या बना लेते हैं खाना? हम सब कुछ बना लेते हैं, जैसे सब्जी दाल रोटी, मतलब कि रोज के जो खाना है वो सब हम बना लेते हैं। रोटी बना लेते हो? सब रोटी कुछ बना लेते हैं। रोटी वोटी बेल लेते हो एकदम गोल? अरे शाबाश। तो ये बताओ, जैसे बहुत लड़के कहते हैं कि खाना बनाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो कितना खाना बनाने में टाइम लगता है आप लोगों को? लगभग 1 घंटा लग जाता है, सब्जी रोटी दोनों बन के कंप्लीट हो जाते हैं 1 घंटा में। अच्छा, तो जब आप खाना बनाते रहते हैं तब उसके बीच में कोई पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते? नहीं, दोनों अच्छा। लोग साथ में खाना बनाते हैं, फिर खाना बनाने के बाद खाकर फिर दोनों लोग साथ में पढ़ाई करते हैं। अच्छा, तो कितने बजे तक रात में पढ़ाई करते हैं आप लोग? 10:30। 10:30। सुबह कितने बजे जगते हैं? 5 या 5:30 के लगभग जग जाते हैं, और अच्छा। 6 साढ़े 6 के लगभग पढ़ाई करते हैं। उसके बाद स्कूल जाते हैं खाना अच्छा। बनाकर खाकर। अच्छा, मतलब स्कूल के लिए फिर रेडी हो जाते हैं। हम्म। अच्छा, ये आपका इस यहाँ बैठ कर पढ़ते हैं? ये हमारा स्टडी टेबल है। वैसे अलमारी है, लेकिन हम इसे अपना स्टडी टेबल बनाए हुए हैं। अच्छा, मतलब कि टेबल नहीं खरीद पा रहे हैं तो अलमारी थी टेबल जैसे, तो अपना इसी में बना लिए हो। बहुत अच्छी बात। तो ये क्या लगाए हो? ये याद नहीं जल्दी होता है, तो इसलिए सामने इसको चिपका लिया है। जब पढ़ने बैठते हैं तो हर बार आंखों के सामने आता है, तो बिना याद किए याद हो जाता है और जल्दी कभी भूलता नहीं है। तो ये बताओ, जब आप कक्षा 9th में हो तो कक्षा 9th के जो लड़के रहते हैं, तो आप तो एकदम ग्रामीण एरिया से आते हैं, यहाँ तो एकदम शहर का कोई माहौल है नहीं। तो आप लोगों को ये पता कैसे चला कि इसमें ऐसे लिखने को याद हो जाता है? ये दिमाग में कैसे आया? मेरे मामा लोग सब लोग नौकरी की तैयारी करते हैं, तो मेरे मामा लोग इसी तरह चिपकाए रहते हैं। तो मैं 1-2 साल मामा के साथ रहा हूँ। तो अच्छा, वो भी इसी तरह चिपकाए रहते हैं, उन्हीं से मुझे ये आइडिया मिला है। मतलब ये जो सीखे हो सब मामा लोगों के बीच रहकर सीख गए हो कि कैसे पढ़ना है, कैसे रहना है, खाना बनाना है। सब मामा लोगों के यहाँ से सीखे सीख हो। गए। तो ये बताओ, आपकी नोट्स दिखाओ, हम आपकी नोट्स देखें कैसे आपकी राइटिंग क्या है। दिखाओ अपनी नोट्स, कोई एक साइंस की हो। ये नोट्स साइंस की। ये आपकी नोट्स है। यस। आप लोग देख सकते हैं कि पहले इसकी हैंड राइटिंग देखिए कितनी अच्छी है। अभी ये पढ़ता किसमें है? खाली 9th क्लास में पढ़ता है। आप इसकी पहले राइटिंग देखिए, एकदम साफ सुथरा लिखा हुआ, कहीं मतलब गलती नहीं है। राइटिंग देखिए पहले, राइटिंग देखिए इसकी पहले। कक्षा 9th में हिंदी मीडियम का छात्र है। राइटिंग देखिए, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये क्या, इसमें क्या लिखे हो इसमें? साइंस के केमिस्ट्री। अच्छा, साइंस में केमिस्ट्री लिखे हो। मतलब आपको स्कूल में कौन साइंस पढ़ाता है? मिसेस प्रिया मैम पढ़ाती हैं, और वो अच्छा, बहुत अच्छा भी पढ़ाती हैं। मतलब मैम पढ़ाए हैं आपको साइंस, तो मैम की बनवाई हुई नोट्स है। यस। अच्छा, तो मैम आपको अच्छा मतलब अच्छे समझा कर पढ़ाती हैं क्लास में? बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। वो तो सब लोगों को पढ़ाती होंगी। हम्म। तो ये बताओ कि साइंस में जैसे नोट्स बनाए हो, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो आजकल फ़ोन का ज़माना आ गया है,
वो आप भी जानते हैं। तो बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो लड़के नोट्स नहीं बनाते हैं, तो क्या नोट्स बनाना ज़रूरी होता है क्या? ज़रूरी होता है। नोट्स बनाने से जो एक बार भूलता नहीं, उसे रोज़-रोज़ रिवाइज़ करने से वो याद रह जाता है और वो अच्छा, भूलता नहीं, इसीलिए नोट्स बनाना चाहिए। मतलब नोट्स आपका कहना है कि नोट्स बनाना ज़रूरी है। हुँ। तो जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो कहते हैं हमें याद नहीं होता है, तो क्या आप कुछ टिप्स बताएँगे कैसे याद किया करें छोटे बच्चे? याद नहीं होता, जैसे एक टिप्स इसी तरह है, जो याद नहीं होता वो जहाँ वो पढ़ते हैं बैठ के वहीं पे सामने इसी तरह लिख के चिपका लें। जब वो बैठने पर मतलब पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आंखों के सामने उनको दिखेगा तो वो जल्दी याद हो जाएगा। और वो अपनी नोट्स बनाएं और रोज़ सुबह शाम डेली उसको रिवाइज करें तो वो जल्दी याद होगा और कभी भूलेगा भी नहीं। अच्छा, बस यही मतलब आपका कहना है कि नोट्स बनाएँ, डेली उसको सुबह-शाम रिवाइज़ रिवाइज करें करें और अगर जो मतलब कठिन हो, ना याद हो रहा हो, तो तो सामने ऐसे अपने मतलब चिपका लिखकर लें। चिपका लें। हम्म। बहुत अच्छी बात आपने बताई है। तो ये बताओ जैसे सुबह कितने बजे जगना चाहिए? सुबह हम तो जगते हैं 5 बजे, जग जाते हैं अच्छा, सुबह। मतलब सुबह 5 या साढ़े 4 बजे के आसपास जग जग जाते हैं। जाना चाहिए। तो और रात में कितने बजे सो जाना चाहिए? रात में 10 साढ़े 10 बजे सो जाना चाहिए, नहीं फिर नींद पूरी नहीं होगी तो फिर सुबह नींद आने हाँ, लगती है। मतलब नींद 7 से 6 सात 6 से सात 7 सात घंटा घंटे की नींद। होनी चाहिए। हाँ, वो भी सही बात है आपकी। तो मतलब आप 6-7 घंटा सोते हैं, हम्म। खाना भी बनाते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट जो हैं, ये खाना बनाते हैं। आप बताइए, खाना बनाकर पढ़ना अब ऐसा भी नहीं है कि खाली पढ़ भी रहे हैं, ये क्लास में टॉप भी करते हैं। अभी मैं इनसे जो जो टेस्ट होते हैं, उनकी मैं अभी आपको टेस्ट कॉपी दिखाऊँगा, उसमें कितने नंबर आते हैं, आप लोग खुद देखिएगा। लेकिन बात ये है, पहले इसका संघर्ष देखिए, इसके पीछे देखो आपको उत्तर प्रदेश का एक नक्शा मिल जाएगा। ये आप लोग पहले ये देखिए, ये सीखा कहाँ से है? बैठने का तरीका, बुक कैसे रखी हुई है, पूरा मतलब मैं जब इनके रूम आया तो मैं देखा कि ये सब खाना स्वयं बनाते हैं और स्वयं और दिन मतलब कि ये समझिए कि जैसे मैं आया तो सुबह पहले इन्होंने नाश्ता बनाकर अपना टिफ़िन-विफ़िन पैक किया, फिर स्कूल गए और जब लौट के आए तो खाना बनाया और पढ़ते भी हैं। ये देखिए इनका रूम है। ये इसके मतलब मामा जी हैं, तो मामा जी यहाँ नीचे बैठ के पढ़ते हैं। ये देखिए इनका रूम है पूरा। तो अपना वो जो टेस्ट होते हैं क्लास में, तो क्या टेस्ट नंबर दिखा सकते हो? क्योंकि जो देखेंगे उन्हें लगेगा खाली ये मतलब सचिन खाना बनाकर सोता है। तो उनको लिए आप अपना टेस्ट दिखाओ। अगर आपने क्लास में टॉप किया है, तो जो आपके पास रखा हो तो सब अपना लेकर आओ और दिखाओ। अब सचिन ये बताओ, क्लास में आपको कितने नंबर आते हैं? अपनी टेक्स्ट बुक की कॉपी होगी, वो अपना ज़रा दिखाओ, हम देखें। क्योंकि जो ये यूट्यूब में देखेंगे आप लोगों को, वहाँ से छात्र ये सीखें कि रियल में मतलब कि खाना बनाकर ऐसे रहकर पढ़ाई की जा सकती है मम्मी-पापा से दूर रहकर कि नहीं। तो अपने आप से दिखाओ, अपनी जो नोट्स होगी वो दिखाओ, मैं उन सबको दिखाना चाहता हूँ। दिखाओ। ये देखिए, ये एसएसटी की नोटबुक है, इसमें देखिए 9 नंबर आए 10 में। अच्छा, ये आपकी ये देखिए। एसएसटी की नोट्स। पहले इसकी राइटिंग पर थोड़ा ध्यान दीजिए, कितनी अच्छी सुपर राइटिंग बनाता है। राइटिंग अच्छा, ये मतलब एसएसटी की। और दिखाओ साइंस, मैथ की। मैथ की अभी नोटबुक चेक होने गई है, अभी वो लौटा के नहीं दी, अभी कल परसों टेस्ट हुए हैं अच्छा, इसीलिए। और ये देखिए हिंदी की है ये। हिंदी की है। इसमें कितने आए हैं दिखाओ ज़रा। ये देखिए लिखा है राइटिंग ये देखिए पहले। 9.5 नंबर 10 में। इसमें 9.5 नंबर 10 में। ये किस चीज़ की रखे हो? ये इंग्लिश की है। ये इंग्लिश की है। तो ये हिंदी मीडियम के छात्र हैं, तो अभी इन्हें इंग्लिश मीडियम में इनकी स्पेलिंग गलत हो जा रही हैं, तो इनकी जो टीचर या मैम होंगी बहुत बारीकी से चेक करती हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसी तरह चेक करना चाहिए तभी गलतियाँ सुधार होंगी। और यहाँ ये इनके मार्क्स रहे। तो आपकी मतलब इंग्लिश में आपको 70 नंबर इंग्लिश में आए। और ज़्यादा मेहनत करनी है, आप करिए। आपकी रेटिंग बहुत सुपर है। आपकी रेटिंग सुपर है वो मैं तो कह ही रहा हूँ, जो आपको देखेंगे वो आपको मतलब कमेंट में ज़रूर लिखेंगे।
लिखना चाहिए ना कि राइटिंग कैसी है आपकी, बताना चाहिए। और अगर कुछ भी सचिन को आप बताना चाहते हैं कैसे पढ़े और कुछ सुधार लाना चाहते हैं, वो भी अपना कमेंट में बताइए। ये इनकी रही साइंस की बुक। अब आपको दिखाते हैं कि अभी क्लास में इन्होंने टॉप किया है तो इन्हें कुछ मिला है, तो बताओ आपको क्या मिला है? मुझे ये क्लास में मिला है स्कूल में। अच्छा, आप टॉप किए थे तो आपको इससे सम्मानित किया गया है। बहुत खुश हैं? अच्छा, मतलब सम्मानित किया गया तो आप खुश हैं। तो ये बताइए कि जैसे आपसे छोटे हैं तो आपकी क्लास के हैं, आप जैसे जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं यूपी बोर्ड के या तो सीबीएसई बोर्ड के, तो उन छात्रों को क्या कहना चाहोगे? कैसे पढ़ें, कैसे रिवीजन करें, मतलब कि कुछ क्या कहेंगे बताइए? अभी मैंने जो इसके पहले भी बता ही दिया है कि जो याद न हो इस तरह से वो याद करें और नोट्स बना के सुबह शाम उसको रिवाइज ज़रूर करें। रिवाइज करने से वो कभी भूलता नहीं है और माइंड में वो चढ़ा रहता है, इसलिए सुबह सुबह जग कर तो रिवाइज करना ही चाहिए हर हालत में। अच्छा। और अच्छे मार्क्स लाएं और 10th का अपना रिजल्ट अच्छा करें, क्योंकि 10th का रिजल्ट ही सभी जगह ज़्यादातर लगता है और उसमें आपका नाम भी होगा। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि जो हम 9th 10th में पढ़ते हैं उसका क्या उपयोग है, आगे कहाँ काम आएगा? तो आपको पता है इसका उपयोग कहाँ-कहाँ होना है? तो हम पता है ये जी नोट्स पता जो है। जो नोट्स हम बनाए हैं इनको सँभाल कर रखना है कि हम्म, आगे चलकर भी हम लोग के काम आएँ, पता है आप लोग को? जी। तो ज़रा इसको भी बता दीजिए। ये जो अभी हम पढ़ते हैं जो आगे आपकी किसी चीज़ की नौकरी करेंगे तो आपको बता दूं कि यही सब कुछ नौकरी में आता है। और नौकरी के जब आप अगर जो कोई आपके भैया मामा कोई आपके नौकरी के पेपर देने जाते हों तो उनका पेपर ज़रा उठाकर आप देखिएगा और उसमें देखिएगा कि जो आप अभी पढ़े होंगे वो उन्हीं से आधे क्वेश्चन उन्हीं से आएंगे। और 9th 10th 11th 12 और यही ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन आते हैं पेपर में और कुछ नहीं एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता। इसलिए अगर आप अभी से इसी की रिवीजन अच्छे से करते जाएंगे तो आगे चल के आपको दिक्कत नहीं मिलेगी और आपकी नौकरी जल्द ही लग सकती है। आप आप बताइए कि इस छात्र को इतना सब कुछ पता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, उसका कितना बड़ा महत्व है, इसीलिए इतने अपने हाथों से नोट्स बनाकर रखता है। और ये सब सीखा है अपने मामा लोगों से, क्योंकि इसके जो मामा लोग हैं, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो ये उन्हीं के बीच रहकर इतना सब सीखा है। अगर किसी छात्र को ये पता चल जाए कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, इसकी क्या उपयोगिता है, आखिर मेरा क्या काम आने वाला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो छात्र उस विषय में अपना इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि इसके बिना मेरा आगे कुछ नहीं होगा। इसलिए ये छात्र इतना ज़्यादा क्यों अपना नोट्स और मतलब पढ़ाई में इतना ये सब देख पा रहे हैं, कैसे लिख कर चिपकाए हुए हैं। इसको पता है ना कि आगे चलकर मैं जो पढ़ रहा हूँ, अगर मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा, तो उसमें मेरा सब आने वाला। अगर इसको पता नहीं होता तो शायद एक बार हम लोग कह सकते थे कि ये भी ऐसे नोट्स नहीं बनाता, इसको पता है। तो अगर पता है, अगर जिसे नहीं पता उसको बताइए, अगर नहीं बता पा रहे उसको बैठा के समझाइए कि आप जो क्लास 9 में हैं, 10th में हैं, 11 में हैं, 12th में हैं, क्योंकि जो ग्रामीण एरिया के लड़के होते हैं, उन्हें सब इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। सही कह रहा हूँ सचिन? तो क्योंकि उन्हें बताना ज़रूरी होता है। ज़रूरी होता है। आपके जैसे घर में मतलब कि आपके मामा लोग तैयारी करते रहे हैं, तो आपको तो पता चल गया। अब मान लो किसी के मामा लोग तैयारी नहीं करते, तो उन्हें कैसे पता चलेगा? इसीलिए मैं आपसे वीडियो में आपको लेकर आया कि आप उन लोगों तक आपकी ये बात पहुँचे। आपका वीडियो जब देखें तो वहाँ से आपसे सीखें।